हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी सुबह में। पता नहीं क्या हो गया था, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा माइंड एकदम से बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था। और मैं कुछ भी करने की इच्छा में ही नहीं थी। बहुत कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से अपने मूड को अच्छा बनाऊं और उम, और भी जो चीज़ें हैं जो डेली रूटीन में वो करूं। बट कहीं पे भी मेरा मन नहीं लग रहा था, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही थी। फिर बहुत देर के बाद में फिर अपने माइंड को बहुत ज़्यादा समझाया बुझाया, उसके बाद में तब जाकर कहीं मेरा माइंड थोड़ा सा ठीक हुआ। तो अभी मैंने फिर सोचा शाम में वीडियो बनाऊंगी, तो अभी बनाने के लिए बैठ गई। हालांकि आपको बताना था 11/11 का एक्सपीरियंस जो कि मैं शेयर करना चाहती थी, तो वो मैं अभी इस वक्त में शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो वो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड ही है। और वो एक्सपीरियंस इतना ब्यूटीफुल रहा है मेरे लिए। हालांकि वो एक फ्यूचर का इंडिकेशन था, जो अब मुझे धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है। और वो मैसेज इस तरीके से था कि मैंने एक ड्रीम देखा था, और उस ड्रीम में हुआ ये था कि मैं थी और मेरी सिस्टर थी, और 11/11 डेट थी। और जिस उस दिन मैंने देखा सपने में कि मैं बिल्कुल काली, बिल्कुल कोयले की तरह काली, जैसे एक कोयला जल करके बिल्कुल अजीब तरीके की लकड़ी बन जाता है, जो लकड़ियाँ जल करके कोयले का रूप ले लेती हैं, उस तरीके की मेरी बॉडी थी। और जब मेरी बहन ने देखा तो मेरी बहन मुझसे कहती, एक मेरा रूप वो जला हुआ बिल्कुल काला, इतना अजीब तरीके का रूप देख करके मैं भी भयभीत हो गई थी। और मेरी बहन कहने लगी, दीदी ये तो आप बिल्कुल काली, बिल्कुल जल चुकी हैं और आप तो ज़िंदा भी हैं। ये कैसे संभव हो सकता है कि आप मेरे साथ में खड़ी हैं और आप ये बिल्कुल जली हुई जो बॉडी है वो फिर किसकी है? तो आप ही बिल्कुल बिल्कुल जैसे एक इंसान को एक तरीके से काला होते हुए देखा गया, और वो बिल्कुल एक जले हुए कोयले में तब्दील होते हुए देखा गया। उस तरीके की सिचुएशन उस वक्त में मेरी बहन ने देखी, मैंने देखी। तो मैं कहती हूँ ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, आखिर ऐसा क्या है कि मैं बिल्कुल काली सी हूँ और मैं ज़िंदा भी हूँ। अगर मैं ज़िंदा हूँ तो ये व्यक्ति जो जला पड़ा है इस वक्त मेरे सामने, जो मैं ही हूँ, तो वो कौन है? फिर उसके बाद में, ये बात कहने के बाद में, मैं अपनी बहन से कहती हूँ कि हो सकता है कोई और ही हो, और हम लोगों को इतना नहीं सोचना चाहिए, छोड़ो। और जो व्यक्ति बहन के साथ में होता है, यानी मैं, जो दूसरा मेरा रूप होता है, वो बिल्कुल वाइट, स्नो वाइट की तरह, बहुत ही गौरवर्ण, बहुत ही सुंदर। तो मेरी बहन कहती है, दी आपका एक रूप ये देखो, बिल्कुल काला सा, और एक रूप इतना गोरा गोरा सा। तो मैं खुद भी नहीं समझ पाती हूँ आखिर ये सब क्या है। उसके जस्ट थोड़ी देर के बाद में मैं वहाँ से चली जाती हूँ, और अचानक से मैं
एक ऐसी जगह पहुंचती हूँ जहाँ पर मुझे एक पुजारी जी कहते हैं कि बेटा, आगे एक मंदिर है, शिव शक्ति का मंदिर, और वहाँ तुम्हें जाना चाहिए। वहाँ शिव शक्ति विराजमान है और तुम उनसे आशीर्वाद लो जा कर के। मंदिर इतना पीसफुल मंदिर होता है वहाँ, उसमें उस मंदिर में कोई नहीं होता है, लेकिन इतनी शांति उस मंदिर के पास में एक तालाब होता है, और उस तालाब में कमल के फूल खिले होते हैं। वह उसी तरीके का, जिस तरीके का मंदिर मैंने सपने में देखा था, उसी तरीके के मंदिर की पिक्चर मुझे यूट्यूब पे मिली। मैंने बहुत दिनों तक उस मंदिर की पिक्चर को मैंने अपनी व्हाट्सएप की डीपी बना रखी थी। बहुत दिनों तक मैंने उसे व्हाट्सएप की डीपी बनाई हुई थी, और वो मंदिर मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था अपनी तरफ। तो पुजारी जी ने कहा कि बेटा, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए और उस मंदिर में जाओ और शिव पार्वती का आशीर्वाद लो जा कर के। मैं कहती हूँ ठीक है पंडित जी, मैं जाती हूँ। मुझे उस इंसान की इमेज नहीं पता वो कौन था व्यक्ति, पर मैंने किसी का हाथ पकड़ा और मैं उस मंदिर की तरफ बढ़ चली, और मैंने वहाँ जा कर के शिव पार्वती के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया, और अचानक से मेरी आँख खुल गई। उसके बाद में मेरे जीवन में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत सारा। तो मुझे उस मैसेज से ये बात समझ में आई कि जो मेरे अंदर की जितनी भी नकारात्मकता थी, वो धीरे धीरे करके भस्म हो रही है, और वो भस्म होने के बाद में वो जो सात्विकता, जो सकारात्मकता मेरे अंदर बचेगी, वो मंदिर के अंदर प्रवेश करेगी, और तब मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में रीयूनियन या यूनियन होगा। तो उस मैसेज ने मुझे उस वक्त में थोड़ा सा हैरान परेशान किया था कि मेरी बिल्कुल बॉडी बिल्कुल काली सी, बिल्कुल कोयले की तरह बिल्कुल जली हुई, और एक इमेज मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी और मेरी बहन के साथ में थी। तो मुझे लगा कि जो मेरी बॉडी जली हुई थी, काली थी, वो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है। उस पूजा की डेथ है, जिस पूजा के अंदर कई खामियां हैं, और वो डेथ प्रोसेस अभी तक चल रही है। और उस डेथ प्रोसेस में बहुत सारी जो खामियां हैं, जो मुझ में अभी तक विद्यमान हैं, वो जिस दिन ख़त्म होंगी, उस दिन मुझे उस मंदिर में जाने का मौका मिलेगा, और वो मंदिर मेरे सामने किसी न किसी रूप में आएगा ज़रूर। उस मंदिर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी ज़रूर। इस बात का भी मुझे 9/11 इस बात का मुझे आभास है। और यूं ही नहीं मुझे चीज़ें पता चलती हैं, इनके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो 11 नवंबर यानी 11/11 के दिन मुझे ये सपना दिखा, शिव शक्ति का सपना। ये अपने आप में बहुत ही अनूठी बात है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सपना दिखना अपने आप में अद्भुत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको तैयार किया जा रहा है। इस बात की अनुभूति होना
इससे भी बढ़कर बहुत अच्छी बात है मिरर नंबर। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में 10-10, वाह दैट्स ग्रेट, अगर आपके जीवन में इस तरीके की कोई घटना घटित होती है या फिर आपको इस तरीके के कोई ड्रीम आते हैं, तो उनकी डिकोडिंग करना सीखिए। कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो बेवजह नहीं आते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न छुपा होता है। कई ड्रीम्स मैंने ऐसे देखे जिनके बाद में मुझे वास्तविक अर्थ पता चले हैं, जिन्होंने मेरी आंखें ही खोल दी। और कुछ इतनी इतनी रियलिस्टिक ड्रीम मैं आपको बता नहीं सकती। उन ड्रीम्स का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर नहीं कर सकती। मैं सरप्राइज़ हो गई थी उस ड्रीम को देखने के बाद में, और बाद में मुझे पता चला कि वो ड्रीम कितना रियलिस्टिक ड्रीम था। आई वॉज रियली शॉक्ड उस ड्रीम को देखने के बाद में, और फिर उससे जुड़ी चीज़ें दिखने के बाद में मुझे पता चला कि मुझे और मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट को बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले से पता थी। तो एक चीज़ है, आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ट्विन जर्नी से रिलेटेड जानकारी आपको ईश्वर खुद ब खुद देते रहेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपके सामने वो चीज़ें लाते रहेंगे जिनकी आपको ज़रूरत है। बस इतना ही बताना था। ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल ड्रीम है, क्योंकि यही वो ड्रीम है जो मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी के आधार स्तंभ को मजबूत करता है कि तुम्हारा रीयूनियन या यूनियन होगा। बहुत सारे लोग जो है ना, रीयूनियन या यूनियन का मतलब ये समझते हैं कि फिज़िकली मिल जाना। नो, इट्स नॉट रीयूनियन या यूनियन। कई लोग फिज़िकली मिलने के बाद भी रीयूनाइट नहीं होते हैं। रीयूनियन का मतलब ये होता है, या यूनियन का मतलब ये होता है, आपकी आत्मा की आवाज़ आपका डिवाइन काउंटर पार्ट सुने। डिवाइन काउंटर पार्ट के अंदर की इनर कॉलिंग आपको पता चल रही हो, और आपकी इनर कॉलिंग उसे पता चल रही हो। आपकी एनर्जीज़ उसकी एनर्जीज़ हो, और उसकी एनर्जीज़ आपकी एनर्जीज़ हो। दैट इज़ मर्जिंग, सोल मर्जिंग। और सोल मर्जिंग ही रियल रीयूनियन या यूनियन होता है। और फिज़िकल फॉर्म में भी यूनियन या रीयूनियन होता है, पर वो तब होता है जब गॉड की मर्जी होती है। तो अगर आप चाहते हैं आपका फिज़िकल फॉर्म में यूनियन या रीयूनियन हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने अंदर के जितने भी विकार हैं उनको अपने आप से दूर कर देना, जिसकी प्रोसेस मेरे अंदर चल रही है। अभी मैं पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइन बीइंग नहीं हूँ, तो अभी मेरा रीयूनियन या यूनियन पॉसिबल नहीं है। जिस दिन मैं पूरी तरीके से डिवाइन बीइंग बन गई, उस दिन ईश्वर खुद मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में मेरा यूनियन या रीयूनियन करेंगे। तो अपने आप पर विश्वास रखना, अपनी डिवाइन जर्नी पर विश्वास रखना, साथ ही साथ गॉड पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है मेरे ख्याल से, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही।
इस ड्रीम से हो सकता है आपको कुछ हेल्प मिले और आपकी जर्नी में आपको मदद मिले। हालांकि मेरा माइंड थोड़ा सा भी अपसेट है, तो हो सकता है आपको कुछ बातें मेरी ना समझ में आए, और अगर नहीं समझ में आई हैं तो आप प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू, आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं जहाँ पे जो बात मेरी समझ में नहीं आई है। लेकिन प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस देखिए, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगा आपको। और अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश होगी मैं उसे पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी, आपके प्यार की चाहत है, ईश्वर की कृपा मिलती रहे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। कहते हैं सबसे बड़ी पूंजी ईश्वर का प्यार है। वो आपको इस जन्म तो क्या, अगले हर जन्म के लिए ज़रूरी होता है। रुपया, पैसा, धन दौलत ये अबंडेंस नहीं है। रियल अबंडेंस ईश्वर का प्यार है। अगर वो आपको मिल गया तो समझो आपने सब कुछ पा लिया। और अगर ये सारी चीज़ें मिल गई पर ईश्वर का प्यार नहीं मिला तो आप खाली हो, बिल्कुल खाली। बस इतना ही। God bless you. Love you all. Take care. Bye bye.